तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 40 मुक्ति की स्थिति का संकेत मिलता है। मुक्ति की स्थिति का उल्लेख किया गया है। मैं जीवित रहूंगा, मैं सुनूंगा। शशिमुनि ने अपने 6 मुख वाले पुत्र को करुणा के साथ मुक्ति की स्थिति समझाई। कार्तिकेय ने अपने 12 हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे पत्ते के देवता, हे असीम, मुझे मुक्ति की स्थिति प्रदान करें जो आत्म साक्षात्कार है। शुभता के राजा संग्रहीत ने अपने पुत्र का चेहरा देखा जो चंद्रमा और तारों से सुशोभित था और मुस्कुराया, मुक्ति का शाश्वत शुभ अंग बोलने लगा। सुनो गुफा, मैं तीनों कालों में सत्य के रूप में अकेला रहूंगा। मेरी प्रसन्नता के लिए चतुर्मुख ब्रह्मा, हरि और रुद्र सृष्टि, अस्तित्व और प्रलय में लगे हुए हैं। हे बल, मैं सर्वव्यापी आत्मा, कालातीत, शुद्ध और मूल एक हूँ। यद्यपि मैं सर्वव्यापी हूँ, मेरे पास मेरे लीलाओं के दौरान शरीर के 4 स्थानों में रहने के लिए 4 नाम हैं। मैं सबके मस्तक में तुर्या, कंठ में तेजस, वक्षस्थल में प्रज्ञा और नेत्रों में विश्व हूँ। इस प्रकार मैं ही शेष हूँ। मेरा मूल और सच्चा स्थान सब में बिना किसी भेद के है। मुझ में कोई स्थान नहीं है। मैं कांटे की नोक पर या तिल के सिरे पर हूँ। मैं पूर्ण रूप हूँ। समस्त लोक और कालातीत वस्तुएं मुझ में कल्पित हैं। जैसे रस्सी या माला सांप के रूप में प्रतीत होती है, वैसे ही मुझ आत्मा में जीवन की भावना उत्पन्न होती है और डूब जाती है। ये सब के लिए दुख का कारण है। तीनों लोग, जिन्हें माया का शरीर माना जाता था, एक पिंड की तरह फैल गए और सुख का स्वप्न दिया। जो आत्मा के प्रकटीकरणों का सदैव साक्षी बनकर खड़ा रहता है, वही मुक्त है। एकाग्र आत्मा की स्थिति में मुक्ति की स्थिति को ही मुझ में उत्पन्न हुआ भ्रम मुझे स्वयं को जानने नहीं देता। जब मैं स्वयं को जान लेता हूँ तो वह भ्रम मेरे भीतर विलीन हो जाता है। मैं इसे दूसरे तरीके से कहूँगा, जब मैं अपने आप को जानता हूँ और अहम ब्रह्मस्मि कहता हूँ तो माया विलीन हो जाती है। ब्रह्म से अलग हुए बिना, ब्रह्मा अहम ब्रह्मस्मि, बिना रुके ब्रह्म के पास जाओ। अज्ञानता के कारण तुम्हारे लिए जो भ्रम का पर्दा बनाया गया है, वह आत्मज्ञान से नष्ट हो जाएगा। 7 जो अहम ब्रह्मस्मि कहता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वह मुक्त है। हे तरला, पहले दृष्टांत सुनो। यदि आप घास के सूखे गट्ठर में आग डालते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, गट्ठर केवल जलेगा। जानबूझकर आग में डालने पर आग जल्दी जलती है। आग अनजाने में धीरे धीरे और धीरे धीरे जलती है। इसी तरह चाहे जानबूझकर या अनजाने में, जो मैं ब्रह्म हूँ का ध्यान करता है, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वैराग्य की शक्ति वाला तपस्वी अपनी जीवन शक्ति को नष्ट कर देगा और ब्रह्म बन जाएगा। जो नेता है वह कहेगा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और उसकी प्राणशक्ति नष्ट हो जाएगी और वह ब्रह्मपद को प्राप्त होगा। जैसे कृष्ण की आंखों में चंद्रमा धीरे धीरे धुंधला होता है, वैसे ही अनंत जन्मों में उसके कर्म करने वालों के कर्म क्षीण हो जाएंगे। क्या आपको इस सिद्धांत में कोई संदेह है कि मैं ब्रह्म हूँ की आत्म ध्यान करने से जीवन के अज्ञान का जंगल जल जाएगा? 11 तब षण्मुख ने हाथ जोड़कर एक प्रश्न पूछा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये निश्चितता कैसे स्थापित हो सकती है? कभी ब्रह्म को वास्तविक माना जाता है, कभी जगत को सत्य माना जाता है। हे पत्ते के समान निरंजन, मेरा मन निश्चित ज्ञान के बिना डगमगा रहा है, मुझे इसका उपाय बताओ। मेरे बेटे, यदि कमल के फूल के 2 टुकड़ों को एक साथ कुचल दिया जाए तो टक्कर से आग पैदा होगी, लेकिन आग उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि दोनों टुकड़े अलग अलग स्थानों पर हैं। इसी प्रकार आत्मा भी ब्रह्म प्रणव रूपी मथानी को बिना कोई कसर छोड़े निरंतर मथती रहेगी। तभी उसके भीतर निश्चित ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होगी, जो कहेगी, अपने भीतर जो कुछ है वह ब्रह्म है। शास्त्रों को पढ़ने से चित्र रूप में सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब कोई आत्मा कर्म और जानने वाले ब्रह्म की, जो जानने और समझने वाला है, पूजा करता है, तो उसे यह ज्ञान विकसित करना चाहिए कि मैं ही हूँ। इसी प्रकार गुरु के दंड से मुक्त हुआ पुण्यात्मा मुक्त हो जाता है। अन्य प्राणियों को मुक्ति नहीं होती। यद्यपि सभी प्राणी दुख, मोह, अनेक संशय और तप से आवृत हैं, केवल ज्ञान के आवरण को पार कर चुका पुण्यात्मा ही मुक्त होता है। शेष प्राणी मुक्त नहीं होते क्योंकि उनके अपने भवरूपी वृक्ष के नष्ट हो जाने से वे मुक्त नहीं होते। ये भावना कि जिसमें अज्ञान का कल्पित भेद नष्ट हो गया है, केवल वही मुक्त हो सकता है। 16 आत्मा की मुक्ति की व्याख्या, स्वयं का शुद्ध परब्रह्म का ज्ञान ही आत्म साक्षात्कार के बंधन से मुक्ति है। जब योगी स्वयं परमात्मा की शुद्ध भावना में लीन हो जाते हैं, तभी वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त महान देव बन जाते हैं। योग के द्वारा मन का नाश हो गया है, मन की विस्मृति हो गई है और मन पूर्व स्मृतियों के किसी भी चिन्ह से रहित पूर्ण आनंद की स्थिति में स्थित हो गया है।
शरीर विस्मृत हो गया है, उसके सभी दृश्य रूप ब्रह्म कहलाते हैं। दुख और मोह के 6 रूप नष्ट हो गए हैं और आत्मा परलोक के आनंद में लीन हो गई है। भीतर और बाहर शाश्वत प्रकाश के दीपक की तरह चमक रही है। जो संसार के अस्तित्व को जाने बिना गुप्त और गुप्त रत्न की तरह मौन है, वही संसार से मुक्त है। जैसे जल का भंडार गुप्त और गुप्त रत्नों के अस्तित्व पर आधारित है, वैसे ही जो संसार से मुक्त है, संसार का कारण बने बिना उनके प्रकट होने के लिए आत्मज्ञान का आश्रय है। ज्ञानी पुरुष समुद्र की लहरों के समान संसार को अपने से पृथक नहीं समझता। जो मन के बोझ से मुक्त है, शास्त्रों की गंधों के संसर्ग से मुक्त है तथा सुख दुख और अग्नि की विक्षोभ से मुक्त है, वही जीवन मुक्त है। आत्मा की परांज्योति का पूर्ण तेज उसके नेत्रों में अविच्छिन्न चमकता रहता है। भूख और प्यास आत्मा के कारण है, मृत्यु शरीर का कारण है तथा दुख और मन की पीड़ा 6 दुर्गुणों के कारण है। वह 6 दुर्गुणों के कष्टों में रोगी और थका हुआ नहीं होता और वह शारीरिक कार्यों के कष्टों से विचलित नहीं होता तथा संसार के सुखों में लीन रहता है तथा शिक्षाओं के आनंद से तृप्त रहता है। ऋषिगण उसकी स्तुति जीवन मुक्त कहकर करते हैं। जो जीवन मुक्त है, उसे पारलौकिक प्रकृति और विज्ञानों में कोई अंतर नहीं दिखता। जो जीवन की स्थिति को भूल गया है, जो कि परिक्षेत्र है और जो यह नहीं जानता कि दूसरा नित्य और अव्यक्त है, वही ज्ञान का पूर्ण स्रोत है। जो कुछ भी प्रकट होता है वह सब विनष्ट है, कारण ही ज्ञान का विषय है और ज्ञाता ही ज्ञाता है। जब इन तीनों मुखों की छाया उसमें प्रकट होती है, तब वह जीवन से मुक्त हो जाता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि तीनों मुखों का कोई भ्रम नहीं है। इस प्रकार वह तीनों मुखों के प्रिय संग को भूल जाता है और आत्मदया से मुक्त हो जाता है। वह भ्रम से दूर है। जब तक चिंतन की इच्छा है, तब तक सुख दुख का चिंतन या स्मरण होता है। किंतु मनरहित योगी या मनरहित आत्मा रहित योगी के लिए, जिसमें मन नहीं है, कोई संशय नहीं, कोई अतिशय भावना नहीं, दृश्य या शब्द का कोई भ्रम नहीं, इंद्रियों का कोई विकार नहीं, वह द्वंद्व से मुक्त है। वह एक सोए हुए व्यक्ति की तरह विषयहीन आनंद की स्थिति में है। सोए हुए व्यक्ति को कोई बाहरी शोर नहीं होता। सोए हुए व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ और कैसे सो रहा है। वह सुखपूर्वक सोता है। वह नींद में खोया रहता है और वह बाह्य और आंतरिक ध्वनियों से अवगत। वह सर्वत्र है। वह जो था उसे भूलकर वह सच्चे आनंद में सोता है। इसी प्रकार जागृत जीवन की 3 अवस्थाओं का साक्षी निष्प्राण पुरुष अवस्थाओं से परे अद्वितीय आनंद का अनुभव करता है। वृत्ति, सूक्ष्म और कारण की 3 अवस्थाएं मुक्त पुरुष की आत्मा के तेज से परिपूर्ण होती हैं। वह काल, दिन और रात्रि के भेद को भूलकर कालातीत जगत के सच्चे धाम में विश्राम करता है। उसका अस्तित्व अनिकेत है, अर्थात शाश्वत। मुक्त आत्मा अनंत को जानकर सांसारिक कार्यों का परित्याग कर देती है, तीनों कल्मशों से मुक्त हो जाती है, रजोगुण, मद और अहंकार रूपी 3 अहंकारों को जला देती है और पापमय लोभ के मार्ग को पार कर जाती है। वह काल और कर्म के मोह से परे हो जाती है, संसार को जीत लेती है और आनंद के आनंद में रहती है। मुक्त आत्मा अज्ञानियों को अपना ज्ञान दिखाए बिना ज्ञान के अभिमान से रहित अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहती है। सर्वज्ञ जो तीनों अवस्थाओं को प्रकट करता है, स्वयं ही स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकाशित होता है। अज्ञानी जो कुछ भी ध्यान और मौन के अंधकार को प्रकट नहीं करता, वही जीवन से मुक्ति है। वह ज्ञानी पुरुष जिसने आत्मदम के दीपक को नष्ट कर दिया है। मैं आत्मा की दरिद्रता हूँ, मैं परमात्मा का स्वाभाविक स्वभाव हूँ। जो महात्मा यह निश्चित करता है कि 8 प्रकार के आत्मगुरु हैं और जो सदैव आत्मा के सुख का अनुभव करता है, वही आत्मा मुक्त है। रोग, दुख, अभिमान, जाति का और भाग्य के वश से आने वाली निंदाएं उसके लिए नहीं हैं और वह मौन रहकर शरीर के दोषों को साक्षी भाव से देखता है। जो इस प्रकार निष्कलंक है, वही आत्मा मुक्त है। जब शब्द छिप जाते हैं तो माया का संयोग छिप जाता है। जब माया छिप जाती है तो मन नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और वास्तविक वस्तु का ज्ञान दृढ़ हो जाता है। इसी कारण वह कोमल है और केवल वास्तविक आत्मा होने के कारण बिना किसी हिचकिचाहट के आनंद देता है और यही आत्मा मुक्ति है। 32 जीवनदायी पुष्प आकाश के समान निष्कलंक, मलिनता से रहित, सर्वत्र एकरूप होकर चमकता है, केवल वाणी को भूलकर सबका साक्षी है। निश्चिंत रहो कि इस निरंतर अवस्था में स्थित परमेश्वर ही महान है। हे मेरे पुत्र, यदि कोई पुष्प किसी चमकते हुए स्वच्छ स्फटिक के पास रखा जाए तो उसका रंग स्फटिक में चमक उठेगा। पुष्प की सुंदरता उसे धारण करने वाली स्त्रियों की होती है, परंतु उनका संबंध स्फटिक से नहीं होता। इसी प्रकार जीवनदायी पुष्प में कोई चमक नहीं, कोई आसक्ति नहीं। यदि कोई हरा बटुआ भी उसे छू ले तो भी जीवनदायी पुष्प उसे नहीं छूता। जैसे कोई कहता है मैं शरीर हूँ, परंतु अपने भीतर प्रतिबिंब के गुण रखता है। यदि मूर्ख लोग कहें मन और कर्म पाप का अनुसरण करते हैं और वह स्वयं पर ही आरोपित होता है, तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? तुम जो आत्मा को जानते हो पापात्मा पुण्यात्मा कहलाते हो। यदि कर्म तुम्हें असंबंधित अच्छे और बुरे कर्मों का दोषी ठहराता है तो उनके शब्दों का क्या मूल्य है? जब एक चोर किसी वैश्य के घर में घुसा तो दीवार उस पर गिर पड़ी और वह वहीं मर गया।
जैसे घर के मालिक की कहानी, जिसे इस आदमी ने घर में आने वाले को मार डाला के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे सूली पर चढ़ा दिया। नीचे देखें, आपके संरक्षण में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का मिथ्या कर्मों द्वारा उपयोग किसके लिए है? क्या कर्मों को बताने के बजाय आत्मा में कर्महीन गांठ बांधना उचित है? कोमाटिगा की कहानी। एक नगर में एक मूर्ख राजा राज्य के कर्तव्यों का पालन कर रहा था। एक रात एक चोर एक धनी व्यक्ति के घर में घुस गया और दीवार उसके ऊपर गिर गई और वह मर गया। तब चोर की पत्नी ने राजा से शिकायत की कि वैश्य ने उसके पति को मार डाला है। राजा ने वैश्य को बुलाया और पूछा, तुमने दीवार को मजबूत क्यों नहीं बनाया? व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? दीवार को और मजबूत न बनाना ऊपर का दोष था और मैं निर्दोष हूँ। राजा ने ऊपर को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी लापरवाही का दंड दूंगा। ऊपर राजा की लापरवाही पर चकित हुआ और बोला, राजा, मुझे क्या करना चाहिए? व्यापारी उस दीवार के सामने वाली दुकान में कोई कीमती वस्तु बेच रहा था। मेरा ध्यान ग्राहक के लिए मूल्य तय करने के हंगामे की ओर गया, इसीलिए ऐसा हुआ, उसने उत्तर दिया। ये सत्य जानकर राजा ने उस वैश्य को सूली पर चढ़ा दिया। यदि इस उदाहरण की तरह कोई कर्मों से उत्पन्न पाप और पुण्यों का श्रेय शुद्ध आत्मा को दे तो यह मूर्खता मानी जाएगी। आत्मा निष्कलंक, अजन्मा और शुद्ध एवं अद्वितीय रूप से चमकती है। आत्मा के सूर्य की किरणें करणों के रूप में प्रकट और लुप्त होती हैं। करण ही दृश्य हैं, आत्मा ही सच्चा दर्शन है। पाप और पुण्य आत्मा को क्यों दिए जाते हैं? पापी के वचन झूठे हैं, पुण्य और पाप दोनों। सच्चा स्वरूप क्या है? अद्वैत का आनंद क्या है? आप सदा निष्कलंक हैं, प्रकाश, अंधकार और अंधकार की तरह जो प्रकाश के साथ मिश्रित नहीं है। जानो कि आप सभी पापों और पुण्यों से मुक्त हैं। अनुभव सार 7-7 मन क्यों उठता है? आपको क्या हो गया है? इंद्रियां अपने अपने विषयों में क्यों भटकती हैं? जो कर्णों की संगति से मुक्त है उसका कोई संग नहीं होता। आप ही हैं जो सर्वोच्च सत्ता के जीवन से मुक्त हैं। आप ज्ञान और विस्मृति के कारण धर्मों के साक्षी हैं। मुक्त व्यक्ति बाहरी गतिविधियों के बिना पूर्ण समाधि में क्यों है? वह महिलाओं के आनंद में क्यों है? वह शाम के सूरज को स्नान और आनंद क्यों देता है? मन की गतिविधियां निरंतर क्यों हैं? मुक्त व्यक्ति के लिए जो वास्तव में सचेत है, कोई कारण धर्म नहीं है। उपदेश, निषेध, पाप, पुण्य जैसी कोई चीज नहीं है। प्रश्न, हे परमेश्वर। ये सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि मुक्त पुरुष अचल, अनासक्त, आनंद से पूर्ण तथा इंद्रियों से अदृश्य होता है। आपने मुझे बताया है कि यद्यपि उसकी इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, फिर भी वह निर्दोष है और उसके आत्मा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह मुक्त पुरुष के लिए स्वाभाविक है। अब मेरा संदेह यह है कि क्या योगी का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण स्वप्न में वीर्यपात हो जाना, क्षुद्ध इंद्रिय हो जाना निर्दोष है? उत्तर, आपने जो शुद्ध इंद्रियों का दोष बताया है वह स्वप्न में स्त्री के साथ संबंध के कारण पुरुष के स्वप्न देखने से उत्पन्न होता है। चूंकि स्वप्न मिथ्या होते हैं, इसलिए योगी निर्दोष होता है। स्वप्न का दोष शरीर का स्वभाव है। चाहे वह योगी हो या भोगी, उसका शरीर शरीर के लिए स्वाभाविक है। यदि शरीर को दंडित भी किया जाए तो भी शरीर कभी शुद्ध नहीं होता। ये संभव नहीं है। यदि किसी पुरुष की जंघा नींद में उसकी जंघा पर पड़ जाए तो इंद्रियां पुनः स्वस्थ होकर वीर्यपात कर देती हैं। जिस समय इंद्रियां जागृत होती हैं स्वप्न है, अनुभव किया गया इंद्रिया सुख भी स्वप्न है। निद्रा में जिस स्त्री की वह कल्पना करता है वह भी स्वप्न है, अन्यथा इंद्रियां मिथ्या हैं। यदि स्वप्न सत्य है तो स्वप्न में ऋण 100 वरा स्वर्ण मुद्राएं लेने वाले को जागने पर अपना ऋण चुकाना होगा। जो ये कहता है कि स्वप्न का अनुभव चेतन पुरुष के लिए अच्छा है, वह मूर्ख है। यद्यपि स्वप्न दोष एक शारीरिक स्थिति है, किंतु यदि योगी अपनी इंद्रियों को वश में कर ले तो कोई दोष नहीं रहता। शांतचित होने पर मन का भ्रम अर्थात विषयों में सुख की गंध मिट जाती है। इसलिए योगी को सदैव संयम और संयम का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से संसार की वास्तविकता का भ्रम दूर होता है और स्वप्न दोष छिप जाते हैं। योगी स्वप्न का सुख अनुभव करता है और यदि स्वप्न में इंद्रियां लीन भी हो जाएं तो भी उसे कोई हानि नहीं होती। जागने के बाद योगी स्वप्न के सुखों से मोहित नहीं होता। जैसे स्वप्नदोष एक योनि है परंतु वीर्य का स्खलन प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, इसलिए योगी की उन्नति और उसके गुरु तथा शिष्यों का उपदेश काल्पनिक लग सकता है, परंतु उसके लिए जो मुक्ति उत्पन्न होती है, जो सच्चा सुख है, उसे सच्चा जानना चाहिए। 46 शिक्षकरूपी योगी का जीवन कांड। योगी के लिए एकांत में साधना करना उत्तम है और योग्य शिष्यों के साथ शिक्षण में समय व्यतीत करना उत्तम है, परंतु तत्वज्ञान के आचार्यों का मिलना कठिन है। उपद्रवी और अशिक्षितों का साथ ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। यदि किसी पतिव्रता स्त्री से कहा जाए कि मीठा पल्ला बनाओ तो वह खट्टा पल्ला बनाकर परोसेगी, और यदि उससे कहा जाए कि श्राद्ध का नैवेद्य बैल के सामने रखो तो वह उसे गड्ढे में डाल देगी। यदि मूर्ख शिष्य इस प्रकार पुण्यात्मा पुरुषों के साथ क्रीड़ा न करें तो वे उस पुण्यात्मा के ज्ञान में बाधक होंगे। एक बार गुरु ने अपने शिष्य से कहा, जैसा 4 लोग तुम्हें कहें वैसा करो।
ये सोचकर कि वे चारों उससे कह रहे हैं, गुरु की तरह काम करो, अर्थात तुम भी गुरु बनोगे, दुष्ट शिष्य ने अपने गुरु की पत्नी की ओर ध्यान दिया। शिष्य की योग्यता जाने बिना गुरुदेश देने की यही प्रथा है। इसलिए एक दुष्ट स्त्री की तरह दुष्ट शिष्यों पर विश्वास किए बिना उनका तिरस्कार करना चाहिए। गुरुओं को केवल गुणवान शिष्यों से ही सेवा स्वीकार करनी चाहिए और ऐसे ही लोगों को गुरुदेश देना चाहिए। किसी को उनके अधिकार की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और उन्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को ये कहते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए, मुझे शिक्षा दो। ये दृष्टांत सुनो, एक शिक्षक की शिक्षा कैसे नष्ट हो सकती है यदि वह एक अपवित्र व्यक्ति को शिक्षा देता है जो ब्रह्म के प्रति समर्पित नहीं है। एक बार गुरु ने एक चरवाहे से वेद सुनाने को कहा। चरवाहे के समान आचरण वाला शिष्य वेदों का पाठ करते हुए हुस्मा हुस्सी तरथर शब्द बोलने लगा। जो गुरु अपने अधिकार की जांच किए बिना शिक्षा देता है, वह अपने शिष्य को वन का भागी बनाता है, अर्थात वह शिष्य लौकिक सुखों और पारलौकिक वैभव का भागी होता है। गुरु द्वारा आवेश में दी गई यह शिक्षा कि मैं दरिद्र और अभागे को अपने समान बनाऊंगा, गर्म लोहे पर पानी के समान व्यर्थ है। यदि गुरु चाहता है कि उसके शिष्य उसके समान ब्रह्मनिष्ठ बने, तो उसे पहले उन्हें कठिन और नीच कार्य बताने चाहिए और कठोर शब्दों से उन्हें कष्ट देना चाहिए। उनके मन की अनेक प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए, उनके दम्भ को झकझोरना चाहिए और फिर उन्हें ब्रह्मदेश देना चाहिए। जो अपने को जीवन मुक्त समझता है वही गुरु बन सकता है। शिष्य को गुरु के गुणों या व्यवसायों की गणना नहीं करनी चाहिए। जो गुरु के गुणों या दोषों की गणना करता है वह महान नरक में प्रवेश करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जान लो कि श्रुति इसे सत्य कहती है और यह मेरा विश्वास है, भले ही एक बुद्धिमान शिष्य को एक प्रबुद्ध गुरु मिल जाए, बुद्धि मुक्ति का कारण नहीं है। गुरु का ज्ञान और सेवा मोक्ष का कारण नहीं है, अपितु गुरु के गुण ही मोक्ष का कारण है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व हैं, समस्त बुद्धि के साक्षी हैं और तीनों गुणों से परे हैं। अतः गुरु की सेवा में समर्पित शिष्य अपने गुरु को अत्यंत बुद्धिमान कहकर उनकी स्तुति करता है, भले ही उनमें बुद्धि न हो। 56। वशिष्ठ के आश्रम में ठक्कू के शिष्यों का इतिहास। ऋषि वशिष्ठ की महान तपस्थली में 3 करोड़ शिष्य रहते थे। वे वेदों का जप, मंत्रोच्चार, शास्त्रों का पाठ और दिन रात पर्वत की गुफाओं में जप करते थे, जो सबके लिए खुली थीं। कुछ गुरु की शिक्षाओं का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। उनमें से कई भस्म रुद्राक्ष धारण करते थे, मालाएं धारण करते थे, जटामुकुट से सुसज्जित होते थे। दर्भ, व्यापु और कृष्णजन आसनों पर वीरासन, सिद्धासन, रुद्रासन, कूर्मासन और कमलासन करते थे, और वे योग दंड और योग चटाई पर शरीर टेककर कंदमूल और तरेक खाकर आसन करते थे। समस्त भक्त समूह की महान तपस्या देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए और अपने आश्रम से निकलकर श्री रामचंद्र जी के पास गए ताकि वे परीक्षा लें कि उनमें से किन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है और किन्हें संशय है। ऋषियों के शिष्यों के पूरे समूह ने गुरु को घेर लिया और उनका अनुसरण किया। जब वे एकांत में थे तो वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा, हे राजन, इस ऋषियों की सभा में कितने सच्चे शिष्य हैं और कितने झूठे शिष्य हैं, मुझे उनकी परीक्षा लेने का कोई उपाय बताए। राम ने उत्तर दिया, महाराज, क्या आप सभी के लिए मुक्त स्त्री से विवाह करना संभव है? आप इस एकांतवास में क्यों हैं? जैसा कि मैंने सोचा था, आप एक भयानक रोग से पीड़ित हैं और आपको यहाँ लेटना चाहिए। मैं अपने सभी शिष्यों से कहूंगा कि यदि आप देवगंगा से जल लाकर स्नान करेंगे तभी आपका रोग ठीक होगा। ऋषि वशिष्ठ हंसते हुए राजा के शयन कक्ष में सो गए। गुरु के शयन की खबर सुनकर सभी शिष्य व्याकुल हो गए और तरह तरह की औषधियां आजमाने लगे। रोग ठीक न होने का बहाना करते हुए गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारी औषधियां मेरे गंभीर रोग को ठीक नहीं करेंगी। यदि मेरा रोग दूर करना है तो आपको देवगंगा से जल लाकर मुझे पिलाना होगा। शिष्य जल पात्र लेकर गंगोदक लाने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में चल पड़े। वे एक दूसरे को देखे बिना ही जंगल में दूर दूर तक चले गए। मार्ग में थके हुए सभी शिष्य एकत्रित हुए और सोचने लगे, यदि गुरु का धन अब ऐसे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया है तो इसे कौन बचा सकता है? यदि हम इतने थके हुए भी गंगोदक ले आए तो भी वह किसी काम का नहीं होगा, इसलिए वापस लौट जाना ही बेहतर होगा। रास्ते में उन्होंने कुएं का स्वच्छ जल एक घड़े में भरा और उसका नाम गंगाजल रखा। उन्होंने निश्चय किया और यही कहने के लिए महल में लौट आए। इसी बीच शुद्ध और शांत मन से गुरु पर विश्वास रखने वाले भक्त आगे बढ़ रहे थे जब रास्ते में जंगल में आग लग गई। वे भयभीत नहीं हुए और बोले, आइए हम एक बार फिर अपने भय को उस गुरु को समर्पित करें जो सभी रूपों में वास्तव में वशिष्ठ मुनि हैं। वे साहस के साथ आगे बढ़े। सच्चे निष्ठावान भक्तों के लिए वन ने रास्ता दे दिया। दूर से भागीरथी प्रकट हुई। उन्होंने बड़े उत्साह से स्नान किया, घड़े में जल भरा और गुरु का स्मरण करते हुए अयोध्या लौट आए। उनसे पहले आए शिष्यों ने झूठ बोलकर जो जल लाया था उसे श्री राम को देते हुए कहा, ये गंगोदक है। राम ने उसे गुरु को पिलाया और पूछा, स्वामी, क्या आपका रोग दूर हो गया? 3 बार ज्ञानी वशिष्ठ ने कहा, महाराज, ये गंगोदक नहीं है बल्कि रास्ते में किसी सरोवर और कुएं का जल है। इससे मेरा रोग ठीक नहीं होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, हर हर, मुझे विश्वास था कि मैं इन धोखेबाजों से मुक्त हूँ।
इन्होंने शिव का वेश धारण करके अपनी बाहरी भक्ति और भक्ति से गुरु को धोखा दिया था। तत्पश्चात सच्चे भक्त यह सोचकर कि कब गुरु के चरणों के दर्शन होंगे, शीघ्रता से आए और अपने साथ लाए गंगोदक को श्री रामचंद्र जी को अर्पित किया। श्री राम ने उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण किया और गुरु को अर्पित कर दिया। देखते ही देखते वशिष्ठ मुनि प्रसन्न होकर उठकर बैठ गए और रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर भीतर चले गए। तब श्री राम जी बोले, स्वामी, सच्चे शिष्य के लक्षण अब आपको स्पष्ट हो गए हैं। गुरु के साथ रहने वाले सभी शिष्य मुक्त हो गए हैं। केवल वे ही आपके उपदेशों को समझते हैं। सभी के लिए ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना कैसे संभव है? उन्होंने कहा। राम के वचनों से प्रसन्न होकर वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ तपस्या करने चले गए। हे प्रिय, मैंने तुम्हें मोक्ष की अवस्था बता दी है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह अवस्था प्राप्त हो। तुम महान आत्मा बनो, देवताओं के लिए अग्नि बनो, सनातन आत्मा बनो, मोक्ष का सुख निरंतर भोगो। ये बात उन दुष्टों से नहीं कहनी चाहिए जो गुरु के वचनों को भूलकर पाप करते हैं, उन नीच मनुष्यों से जो पुण्यात्माओं के कामों में बाधा डालते हैं, तथा उन चांडालों से नहीं कहनी चाहिए जो पुण्यात्माओं को कष्ट पहुंचाते हैं। तारानकन इस प्रकार देवता से मोक्ष की अवस्था प्रदान करने के लिए षण्मुख ने अपने शरीर को छोड़कर अपने कारण भाव को छिपा लिया और शुद्ध भक्ति और भक्ति से परम पुरुष परमात्मा का स्मरण किया। 83